बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादिया के जहाँ में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ इस यकीन के साथ कि हम सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जी आज का व्लॉग का स्टार्ट जो है वो मैं कर रही हूँ सफाई से, और मैं कर रही हूँ डस्टिंग, इसलिए कि मेरी जो बाजी हैं सफाई वाली वो हो गई हैं बीमार, और कुछ उनका क्रिसमस डे भी आने वाला है, इसलिए वो छुट्टियों पे हैं। तो मैंने अब सफाई को अपनी रूटीन में शामिल कर लिया, क्योंकि वो 7-8 दिन छुट्टियों पे होंगी। तो इसलिए मैंने यही बेहतर समझा कि जब तक वो काम पे नहीं आती तो मैं अपनी जो रूटीन है ना उसको सेट कर लेती हूँ, ताकि मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जी मैंने डस्टिंग कर लिया और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू के बाद मैं झाड़ू लगा रही थी तो दूध वाले भाई आ गए, दूध लिया, उनसे दूध लिया। आज मैंने 2 बर्तनों में, इसलिए कि आज मुझे गाजर का गजरेला भी बनाना है, और इसलिए मैंने बड़े पतीले में उसके लिए दूध लिया है। और दूध मैं गर्म करने के लिए रख दूँगी हल्की आंच पे, और साथ ही साथ मैं सफाई करती रहूँगी। और दूसरे दूध को मैंने ढक के रख दिया है। तो ये देखें जी झाड़ू मैंने लगा लिया है। तो जी अब मैंने झाड़ू लगा ली थी और अब मैं कर रही हूँ पोछा लगा रही हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने तकरीबन आज से 3 साल पहले ये मंगवाया था, जब मेरी फ़ातिमा बहुत छोटी थी और मुझे कुछ फ़िज़िकल प्रॉब्लम हो गया था कि मैं बैठ के पोछा नहीं लगा पाती थी। तो फिर मैं ये अपने लिए लेकर आई थी कि शायद इससे मुझे कुछ हेल्प मिल जाए, लेकिन ये करने से भी मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था, इसलिए फिर मैंने अपने हेल्प के लिए रख लिया था किसी को। तो ये देखें जी घर मैंने सारा जो है वो साफ़ कर लिया है, और सफाई सारी मेरी हो गई है, और किचन मेरा रह गया अब नीट करने वाला, लेकिन पहले मैं बच्चों को नहलाने चली गई थी। ये देखें कपड़े मैंने निकाल के रख लिए थे बच्चों के, और अब मैं जाऊंगी बच्चों को नहलाने के लिए। और ये देखें कि बच्चों को मैंने नहला लिया, और अब मैं वॉशरूम में वाइपर लगा रही थी जल्दी से, ताकि मैं जाके बच्चों को कपड़े मैंने पहना दिए थे पहले ही, तो अब मैं वॉशरूम को नीट कर रही थी कि खुश कर दूं इसको, ताकि फिर गीले जूते पूरे घर में लगते हैं। ये देखें जी वाइपर लगा के मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ़ैन दरमियान वाला ऑन कर दूंगी, तो ये सारा वॉशरूम खुश्क हो जाएगा। और उसके बाद देखें यहाँ मैंने रख लिया था गजरेला पर बनने के लिए, और अब ये तकरीबन बनता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। और मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया था, इसलिए अब तकरीबन 11:30 हो चुके हैं, और मैंने सोचा कि चले मैं नाश्ता जो है ना वो बना लेती हूँ साथ ही साथ। और जो रोटी मैंने अपने लिए बनाई है जी उसमें हो गया था एक सुराख, लेकिन चलें कोई बात नहीं। साथ ही मैंने फ़ातिमा और ज़ारा के लिए एक छोटा सा पराठा भी बना लिया था, क्योंकि बच्चे जब देखते हैं तो फिर वो कहते हैं जी हमें भी भूख लग गई है। और आज मेरा दिल था कि मैं आज जो है ना वो हाफ़ फ्राई एग लूँगी अपने नाश्ते में। तो नाश्ता जो है मेरा आज लेट हो गया था, इसलिए कि सब ने नाश्ता कर लिया था, लेकिन मैं काम के ध्यान लगी थी, इसलिए मैंने नाश्ता नहीं किया। तो ये लें जी मैंने कर लिया अब नाश्ता मैं कर लूँगी। और बच्चियाँ जो है ना वो तैयार होकर दादों की तरफ गई थी, वहाँ से आके वो मुझसे रोटी मांग रही थी, मैंने उनको भी रोल बना के दे लिए हैं। और देखें वो खेल रही हैं, और ज़ारा जो है ना वो सोफ़ों के ऊपर चढ़ी हुई है। और बच्चे इसी तरह के कामों में खुश रहते हैं, और फ़ातिमा जो है वो फ़र्श पे बैठी हुई है। बच्चों को चाहे जितना भी कहें कि उठ जाओ नहीं करो, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इतनी देर में देखें जी मेरी जो दूध था ना तकरीबन वो खुश्क होने के करीब हो गया था, तो मैंने सोचा चलें इसको भी अच्छे से भून लेती हूँ। फ़िज़ा भी आने वाली है 12:30 बजे, पौने 1 बजे के करीब वो फ़िज़ा को छोड़ने के लिए आते हैं उसके बाबा। तो तब तक मैं ये जो गजेला है ना इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। चीनी मैंने थोड़ी सी ऐड कर लिया, और थोड़ा सा ऐड कर लिया मैंने देसी घी, और अब मैं इसको अच्छे से जो है ना भून लूँगी। मैं जी इसी तरह से बनाती हूँ गजरेला। और ये देखें अब ये मैंने इसको भून लिया अच्छे से। और वो आए थे फ़िज़ा को छोड़ने के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आप जाते हुए ये थोड़ा सा खा लीजिएगा आप, क्योंकि वो अक्सर दोपहर का खाना जो है ना वो अपना स्किप कर देते हैं, नहीं करते, काम के ध्यान में वो लगे रहते हैं। तो अगर कुछ इस तरह की चीज़ हो तो जब वो फ़िज़ा को छोड़ने आते हैं तो फिर मैं उनसे कहती हूँ कि आप जाते हुए ये थोड़ा बहुत कोई चीज़ खा लें। और सर्दी बहुत हो गई थी, हमने लगा लिया हीटर, और हीटर के सामने हमने रख दिया कुशन। और देखें कुशन पर बैठी हुई है स्नो को ये यहाँ बैठना बहुत पसंद आया जी, वो अक्सर अब हीटर के सामने ही बैठी रहती है कुशन के ऊपर चढ़ के। और अब नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, फ़ारिग हो गई थी, तो शाम के खाने का टाइम हो गया था। तो आज मैं शाम के खाने में बना रही हूँ दाल कद्दू शरीफ। और दाल कद्दू जो है ना वो मैंने देखें भून लिया है इनको अच्छे से, और अब मैं इनको तकरीबन 10 मिनट प्रेशर लगा लूँगी। और अब जो है ना 5 बजे का टाइम था, तो हम जो है ना खाना खाएँगे रात का। और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ,
और मेरा जो आज का व्लॉग था ना जी वो इतना ही था, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं था मेरा। मैंने बस एक शॉर्ट्स ही आपको डेली रूटीन दिखाई थी अपनी, कि अगर कोई आपकी हेल्प के लिए ना भी हो तो आप अपने घर को बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, बच्चों को नहला सकते हैं, और इजाफी कोई खीर वगैरह बनानी हो वो भी साथ साथ बनती रहती है। यानी कि सब कुछ साथ ही साथ आप कर सकते हैं अगर कोई नहीं भी है हेल्प के लिए। तो ये लें जी, खाना हो गया हमारा तैयार, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।